आदाब, मैं मुमताज़ आलम रिजवी और बात करूंगा आज जो मिल्लत-ए-इस्लामिया हिंद की जानिब से एक बड़ा इजलास मुनक्किद किया गया। मैं इसलिए कह रहा हूं मिल्लत-ए-इस्लामिया हिंद की जानिब से क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नहीं। यहाँ IMCR के जो चेयरमैन है और साबिक मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और तमाम जो मिल्लत की बड़ी जमातें हैं, मिल्लत-ए-इस्लामिया हिंद के जो बड़े लीडर हैं, सियासी समाजी मिली, उन सब को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया, जहां दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आज एक बड़ा इजलास 3 बजे से लेकर के 6 बजे 7 बजे तक तकरीबन 4 घंटे सर जोड़ करके तमाम दानिश्वर बैठे। इसमें जो जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला, साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती के अलावा सलमान खुर्शीद, मौलाना कल्बे जवाद और जमात इस्लामी हिंद के सदर सैयद सादत हुसैनी और इसके अलावा उबैदुल्ला खान आज़मी से लेकर के कई मेंबर पार्लियामेंट, इमरान मसूद, इकरा हसन, ज़ियाउर रहमान बर्क और मोहिबुल्लाह नदवी, तो इस तरह से और रूहुल्ला मेहदी जो जम्मू कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट, कई और बड़ी शख्सियात वहाँ पे जमा हुई, सर जोड़ करके बैठी। अबू आसिम आज़मी भी आए, प्रोफेसर ए फातमी जो मिनिस्टर रहे हैं वो आए, अनीसुर रहमान जो फुलवारी शरीफ बिहार और हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से इसमें जजेस भी थे, जैसे जस्टिस इकबाल अंसारी साहब भी मौजूद थे, कई साबिक मेंबरान पार्लियामेंट, कई मिली जमातों के जैसे दरगाह अजमेर शरीफ से सरवर चिश्ती। इस तरह से अगर देखा जाए तो बड़ी नामवर शख्सियात वहाँ पे जमा हुई और ये तय किया जाना था कि आखिर मुस्तकबिल में हो क्या, क्योंकि UCC हो, NRC हो या SIR हो या जिस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ताक पे रख करके जो मस्जिदों को, मज़ारों को, इबादत गाहों को मुनहदिम किया जा रहा है, यही नहीं बल्कि वहाँ पे सवाल उठा, ऐसा बताया जा रहा है। सवाल क्या उठा? सवाल ये उठा कि सिर्फ आप मजहबी मकामात की बात क्यों कर रहे हो? बड़े पैमाने पे आसाम में मकान गिराए जा रहे हैं, बड़े पैमाने पे ये रिपोर्ट पेश की गई। बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में भी, जो नेपाल बॉर्डर के एरियाज में, वहां पे जो कुछ हो रहा है रिपोर्ट नहीं आ पा रही। तो एक बड़े मॉब लिंचिंग किस तरह से की जा रही है, एक खौफ और दहशत का माहौल कैसे बनाया जा रहा है। तो उनका बाकायदा जो है प्रेजेंटेशन भी वहाँ पे हुआ, जैसा कि बताया जा रहा है कि, और ये बड़ा प्रेजेंटेशन था। APCR जो मुल्क भर में काम कर रही, उसने वहाँ पे एक प्रेजेंटेशन दिया और सबने उसे बगौर देखा और ये कि क्या किया जाए। देखिए, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो मसला वहाँ पे समझ में आया और जो दिखाई दिया वो ये कि इत्तेहाद कैसे कायम हो आपस में। पहले आपस में तो सर जोड़ करके बैठे, तो उसकी एक पहल की गई कि जब खुद सब सर जोड़ करके बैठ लेंगे तब हम दूसरों को अपने साथ लाने की कोशिश करें। इसमें तो ये इस पे सब ने तकरीबन इत्तेफाक किया। जमीयत उलमा हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत अहले हदीस, तो इनकी भी बड़े पैमाने पे शिरकत रही है। जमीयत उलमा हिंद उत्तर प्रदेश से अशद रशीदी, और उन्होंने जैसा कि खबर है कि ये एक मिसाल पेश की कि अभी हम 4 रोज़ पहले हमने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश में की और बड़ा हॉल था लखनऊ में, जिसमें 50% मुस्लिम और 50% हिंदू भाई, गैर मुस्लिम भाई वहाँ पे जमा हुए। तो हमें इस तरह की अब कोशिश करनी पड़ेगी कि उनके बीच में जा कर के और गांव-गांव, करिया किस तरह से, तो कई इम्पोर्टेंट तजावीज़ भी निकल के वहाँ पे आई, ऐसा बताया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यही रही है पूरे इजलास में कि कम से कम सारे लोग सर जोड़कर बैठे, तो क्योंकि और सब ने ये एहसास किया कि डायरेक्ट हमला जो है वो मिल्लत इस्लामिया पे है और इस मुल्क की दूसरी बड़ी अक्सरियत से
ये कह सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब ने कश्मीर में जो कुछ हुआ, डिलिमिट के ज़रिए जो है जो हुआ, जो हदबंदी वहाँ पे की जा रही है, इसके अलावा जो और वहाँ पे कुछ हो रहा है उसका जिक्र किया है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें आएंगी, क्योंकि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी एहतमाम किया है। तो मोहम्मद अदीब ने इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो नई तजवीज़ ऐड हुई हैं कि किस तरह से उस पर आगे बढ़ा जाए। ख़बर यह है कि अक्टूबर में या नवंबर में ऐलान किया जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की जाएगी, इससे ज़्यादा बड़ी कॉन्फ्रेंस। इसमें वकला भी रहे, जैसे सीनियर एडवोकेट फरमान अहमद नकवी साहब वो आए, तो और यहाँ पे कई अहम फुदैल अयूबी साहब जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट, वो रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो अब अक्टूबर नवंबर में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की बात है, जिसका जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद किया जाएगा। नई तजवीज़ क्या है उनका भी जिक्र किया जाएगा। लेकिन इत्मीनान की बात यह, अच्छा दूसरा ये कि कुछ अभी तंजीमों के जो बड़े जिम्मेदार हैं वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनकी नुमाइंदगी कहीं ना कहीं देखने को मिली है। तो ये इत्मीनान बख्श है कि एक बहुत अच्छी पहल, जिसके लिए मुबारकबाद पेश की गई है। और जंतर मंतर पे जो नौजवान धरने पे बैठे हैं उन पर भी चर्चा रही, और कहा कि ये हौसला बढ़ा है। सबसे पहले कहा कि जो एक तारीख रकम की गई थी, सीए मूवमेंट खड़ा हुआ था, जिस तरह से औरतें निकली, लोग निकले, तो उसने हौसला दिया किसानों को। फिर किसान मूवमेंट खड़ा हुआ और किसानों ने अपनी बात मनवाई, और उसके बाद अब ये कॉकरोच जनता पार्टी, ये भी एक मूवमेंट के तौर पे सामने आया। तो इस तरह से देखा जाए तो ये एक अच्छा कदम है कि आगे बढ़ा जाए। अब ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पे एक ये खदशा जाहिर किया गया कि अगर मुसलमान करेंगे, मुसलमान मुत्तहिद हो रहा है, मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, ये है, तो इससे ये भी खदशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ये सब कहें और इसका फ़ायदा बीजेपी ले। तो ये बात आई कि साहब अगर ये डरते रहेंगे साहब बीजेपी फ़ायदा, तो फिर हो चुका। तो डर और खौफ निकाला जाए। तो अलग अलग तरह की राय वहाँ पे पेश की गई है, जिसका जिक्र मैं समझता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, उसमें भी बड़े बड़े जो अहम लोग हैं, मौलाना कल्बे जवाद साहब हों, मोहम्मद अदीब हों, सादत हुसैनी साहब हों, या और कई वहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कासिम रसूल इलियास हों, उबैदुल्ला खां आज़मी हो, इस तरह के लोग जो है वहाँ पे रहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो उसमें भी बताया जाएगा कि आखिर क्या चीज़ें तय हुई हैं। लेकिन मैं पूरे उस वसूख से बात कह सकता हूँ कि ये एक अच्छी पहल थी, बड़ी कामयाब पहल थी, और इसमें जो एक बात निकल के आई है कि, और फारूक अब्दुल्ला साहब ने बड़ी ज़िम्मेदारी से बात कही कि साहब हमने मजहबी मुल्क को छोड़ा, हमने जिन्ना को छोड़ा, और हमने गांधी जी को पकड़ा, लेकिन हमें मिला क्या? हम यहाँ रुके तो हमें क्या दिया जा रहा है? आज क्या हो रहा है हमारे साथ? तो ये एक दर्द भी बयान किया, लेकिन कहा कि डरना नहीं है, मुसलमान डरता नहीं है, और हमें किसी भी हाल में डरना नहीं है। डर सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए और किसी का नहीं होना चाहिए। इसी तरह से रुहुल्लाह साहब ने भी इसी बात पर जोर दिया और कुरान का हवाला दिया कि डर किस बात का, और क्यों डरें? डरना नहीं है, बल्कि और इसी मुल्क में रहना है और यही मुकाबला करना है। तो इस तरह की अलग अलग फिक्रमंदी रही। थोड़ा बहुत गर्मा गर्म भी बात हुई, जैसा कि आम तौर से होता है। फिर ये भी था कि लोग बड़े इम्पोर्टेंट थे, मसाइल बहुत बड़े थे और वक्त कम था, 3 बजे से 7 बजे तक का ये प्रोग्राम, तो उसकी वजह से थोड़ा कम बातें आ पाई। लेकिन जो बातें आई हैं वो बहुत ठोस और बहुत मजबूत बात आई है, और वो यही है कि मायूसी से निकला जाए, मायूसी से बाहर आने की ज़रूरत है,
और मुत्तहिद होकर के हालात का मुकाबला करने की ज़रूरत है। बाकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब सुनेंगे, सब कुछ उसमें आ जाएगा कि क्या हुआ। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।